यह देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे, यहां का गरीब से गरीब व्यक्ति सुख और शांति की जिंदगी को प्राप्त करे, इसके लिए भारत सुरक्षित होना ये सबसे पहली शर्त होती है। और सुरक्षित भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है, चाहे वो नौसेना हो, थल सेना हो या वायुसेना हो, हमारे जवानों का सामर्थ्य, उनका त्याग, उनकी तपस्या भारत के 125 करोड़ नागरिकों को चैन की नींद से सोने की गारंटी देते हैं। उसके साथ जुड़ा हुआ होता है आज सेनाओं के रंग रूप बदल चुके हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अहम एक हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए जितना महात्माएं समर्पित, प्रतिबद्ध, साहसिक जवानों का है, उतना ही महात्माएं आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी से, शस्त्रास्त्रों से वे सुसज्ज होने चाहिए। ये आज भारत के पूरी सुरक्षा इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और नौसेना के माध्यम से यह आज वह स्वर्णिम पृष्ठ अंकित हो रहा है। विक्रमादित्य आज से नौसेना के जवानों को समर्पित किया जा रहा है। भारत की सुरक्षा में एक नया कदम, मजबूत कदम आज अंकित हो रहा है। देश के सामने नागरिक को विक्रमादित्य के आने से क्या होता है उसका ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जिसने अपना जीवन मां भारती के लिए आहूत करने का संकल्प किया है, उस नौसेना के जवानों के लिए विक्रमादित्य क्या ताकत है वो भली भांति वो जानता है, समझता है। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और खुशी का अवसर है कि आज भारत की नौसेना में विक्रमादित्य का जुड़ना उस ऐतिहासिक पल पर आप सबके बीच आकर के उसके सामर्थ्य को समझना, उसकी ताकत को पहचानना और भारत के साहस के लिए गर्व करना। नौसेना ने अनेक क्षेत्रों में सिद्धि हासिल की है। पूरे मानव जाति के इतिहास में नौसेना की कल्पना सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी और उसका मूल संबंध युद्ध से कम था, विश्व व्यापार के लिए जाने वाले जहाजों की रक्षा। और छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था कि भारत विश्व व्यापार के क्षेत्र में एक ताकतवर उभर करना है
तो हमारे व्यापारिक क्षेत्र के लोगों के लिए सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए और उसी में से सदियों पहले नौसेना का प्रारंभ हुआ। आज सुरक्षा के क्षेत्र में समुद्र से सटे हुए सभी देशों के लिए नौसेना का महात्म्य बहुत बढ़ गया है। आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की स्पर्धा भी उतनी महत्वपूर्ण बन गई है। तब नौसेना ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिजीनियस भारत के अपने वैज्ञानिकों द्वारा, भारत के नौसेना के जवानों के अनुभव के द्वारा अब धीरे धीरे इंडिजीनियस युद्ध के सामरिक क्षेत्रों में हमने प्रवेश किया है। बहुत निकट भविष्य में हम उसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत जैसा देश आजादी के इतने वर्षों के बाद सुरक्षा के लिए विदेशों से इन संसाधनों का इंपोर्ट करे, उसे हमें बहुत जल्द बाहर आना है। भारत सेल्फ सफिशिएंट में डिफेंस ऑफसेट के निर्माण के क्षेत्र में भारत आगे बढ़े और विश्व के छोटे छोटे देशों के लिए भारत द्वारा उत्पादित सुरक्षा के साधन एक संबंध बने, उनको विश्वास हो जाएगा, हां मेरे पास भारत के युवकों द्वारा बनाया हुआ डिफेंस इक्विपमेंट है, मैं दुनिया से कभी हार नहीं मानूंगा। ये विश्वास विश्व के छोटे छोटे देशों में भी पैदा करने का सपना लेकर के उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत के नौजवानों का टैलेंट, इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, सुरक्षा की हर प्रकार की ताकत और साथ साथ हमारी मानव शक्ति भी जितनी सामर्थ्यवान होगी, दुनिया की कोई ताकत कभी भी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती है। राष्ट्र की रक्षा के लिए जितना महत्व है, भिन्न भिन्न सेना के जवानों के साथ जुड़ा हुआ है, उतना ही देश के नेतृत्व का मिजाज भी बड़ा महत्व रखता है। भारत किसी को भी आंख दिखाने के पक्ष में नहीं है और न ही भारत अब आंख झुका करके जीने के लिए तैयार है। हम दुनिया की इतनी ही ताकत क्यों न हो, भारत आंख मिलाकर के आगे बढ़ने का पक्षकार है और इसलिए आंख दिखाने के हमारे सपने नहीं है, आंख झुकाने की हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन विश्व के साथ आंख से आंख मिलाकर के बात करने का सामर्थ्य भारत की सरकार में है। उसका मूल कारण ये सामर्थ्यवान हमारे सेना के जवान हैं, उनकी तैयारी है और वही ताकत देती है। मैं आज भारत के सुरक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा, यानी मैं देख रहा था घंटों से, मैं कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं पूरे जहाज को देख रहा हूं। मुझे बताया गया कि एक साथ 1600 से भी अधिक जवान इस पर तैनात है। इसी पर से हमारे हवाई जहाज आने जाने का कारोबार समुद्र के भीतर से कर पा रहे हैं। ये अपने आप में हमारे
सामरिक सामर्थ्य में एक नई भेंट आज प्राप्त हो रही है। मैं देश के नौसेना के जवानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समुद्र के अंदर जितनी तैयारी लगती है, उससे भी ज्यादा तैयारी समुद्र के तट पर लगती है। वहां के नागरिकों का प्रशिक्षण, नागरिकों की सजगता, नौसेना को मदद करने वाली वहां पर टोलियां, ये उतना ही महत्व रखते हैं। समुद्री तट के सभी तहसीलों में नेवल एनसीसी उसका नेटवर्क बने। नेवल एनसीसी के माध्यम से देशभक्त नौजवानों की वहां एक अगर फौज तैयार होती है तो नौसेना के लिए पीछे रह करके जानकारियां देना, मदद करना एक बहुत बड़ी ताकत उभर सकती है। आने वाले दिनों में उस पर भी हम बल देना चाहते हैं। मैं फिर एक बार सेना के जवानों को, नौसेना के जवानों को, वायुसेना के जवानों को आज इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस नई सरकार ने जो महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, कई वर्षों से देश के जवानों की एक मन की इच्छा रही है, पता नहीं वो शुभ काम हमारे पूर्व के लोगों ने क्यों नहीं किया। हो सकता है कुछ अच्छे और पवित्र कार्य करने का मेरा ही सौभाग्य लिखा हुआ है, और इसलिए एक राष्ट्रीय स्तर का वॉर मेमोरियल बनाने का इस नई सरकार ने फैसला किया है। और देश आजाद होने के बाद देश के लिए मर मिटने सभी वीर शहीदों का आने वाली सदियों तक पुण्य स्मरण रहे, वैसा एक कदम उठाने का हमने निर्णय किया है। 1 रैंक 1 पेंशन बहुत बड़ी लंबी लड़ाई चली है, कई उतार चढ़ाव आए हैं, उसमें वादे बहुत हुए लेकिन इरादे नजर नहीं आए थे। ये सरकार सिर्फ वादे नहीं, इरादे लेकर के आई है, और 1 रैंक 1 पेंशन उस योजना को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। फिर एक बार नौसेना के सभी जवानों को आज विक्रमादित्य, जिसके नाम के साथ सूर्य जैसी तेजस्विता जुड़ी है, जिसके नाम के साथ अनेक नए विक्रम स्थापित करने की प्रेरणा बनी हुई है, आप सबके जीवन में भी सूर्य की वो प्रखरता आए, विजयी होने का विश्वास पैदा हो और नए विक्रम प्राप्त करने की सामर्थ्य पैदा हो। यही मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।